वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम पीसीएस प्री, पटवारी लेखपाल या फिर पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं में जजिया कर किसने लगाया। तो जो आपका कुमाऊं में जजिया कर लगाया, ये लगाया आपका बाज बहादुर चंद ने। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो आपका सोमचंद है, सोमचंद ने की थी आपकी चंद वंश की स्थापना 1025 ईस्वी में काली कुमाऊं चंपावत में। और चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी गई 1563 में बालो कल्याण चंद के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा अपने नाम से अभिलेख लिखवाने वाला पहला शासक था आपका अभयचंद। और गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है देवीचंद को। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका रवाई परगना को टिहरी राज्य में कब सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था आपका 1824 में। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को भारत में मिला दिया गया। और भारत में जिस टाइम से मिलाया गया ये 50वां राज्य था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1877 में प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई, जो कि आपका जलकूर नदी के तट पर स्थित है। और अपने नाम से यानी किसी राजा के नाम पर पहला नगर जो स्थापित किया गया था वो था आपका प्रताप नगर, जो कि आपका टिहरी में स्थित है और ये जलकूर नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। यहाँ से आप इतने ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो 1823 है, 1823 में हुआ था 80 साला बंदोबस्त। ये किया गया था ट्रेल के द्वारा। और इसका जो संवत था इसका 1880, यानी कि जो 80 साला बंदोबस्त है ये संवत 1880 में हुआ था, इसलिए इसे 80 साला नाम दिया गया है। जबकि ये हुआ था आपका 1823 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि सभासार की रचना सुदर्शन शाह ने किस भाषा में की थी। ये की थी इन्होंने 1828 में। ये 7 खंडों में विभाजित है और ये की थी इन्होंने ब्रज भाषा में की गई थी इसकी रचना। इसके अलावा जो आपकी कृष्ण भक्ति से संबंधित है ब्रज भाषा, और राम भक्ति से संबंधित है आपकी अवधी भाषा। संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1 जनवरी 2010 को। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस बनाया था आपका 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, रोत भूमि किसे दान में दी जाती थी। तो आपकी रोत भूमि दान में दी जाती थी आपकी वीर सैनिकों को। इसके अलावा संप्रीति या फिर विष्णुप्रीति वो दी जाती थी आपकी विद्वान ब्राह्मणों को। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपसे, पहला खैराती सभाखाना किसने खोला। तो ये खोला था आपका प्रताप शाह ने। इसके अलावा जो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो आपका कीर्ति शाह है, कीर्ति शाह को CSI की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1898 में। और 1900 में इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आप ध्यान रखेंगे, नरेंद्र शाह के द्वारा 1938 में टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो आपका श्याम शाह है, श्याम शाह को जाना जाता है गढ़वाल का तुगलक के नाम से। और श्याम शाह की मृत्यु हुई थी आपकी अलकनंदा नदी में नाव पलटने से। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपसे, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1934 में। इसके अलावा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति हुई थी। जो कुली बेगार संबंधी रजिस्टर थे वो आपके सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और कुली बेगार जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था आपका बलिदत्त पांडे जी ने। ये आप ध्यान देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका 1930 है, 1930 में होता आपका तिलाड़ी कांड, जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका वन अधिकार से संबंधित था। और 1938 में आपका टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो ये की थी आपकी 1824 में ट्रेल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा। इसके अलावा जो ई गार्डनर है, ई गार्डनर को ये कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था, इसे 3 मई 1815 को घोषित किया गया था ई गार्डनर को। इसके अलावा जो आपका कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जॉन हैलेट बेटन के काल को। और 1857 क्रांति के दौरान जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे आपके हेनरी रेमजे। यहाँ से इतना फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी।
तो ये की गई थी आपके 1883 में हेनरी रेमजे के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी रेमजे के द्वारा। इसके अलावा हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना भी की गई थी हेनरी रेमजे के द्वारा 1867 में, और 1867 में ही नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था। और 1864 में उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना की गई, और 1880 में नैनीताल में भयंकर भूकंप हुआ जिसमें 150 लोग मारे गए। ये फैक्ट्स भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं में वन पंचायतों के नियम कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आपके 1931 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका 1939 है, 23 जनवरी 1939 को 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कू मोहल्ले में राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। ये ध्यान रखते हुए आप चलेंगे। इसके अलावा 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, जाह्नवी नोला कहाँ स्थित है? तो जाह्नवी नोला स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। इसके अलावा जो आपका एक हथिया देवाल है, एक हथिया देवाल भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना कराई थी बाज बहादुर चंद ने, और ये एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है एक हथिया देवाल की। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है एक हथिया नोला कहाँ स्थित है, तो एक हथिया नोला स्थित है आपका चंपावत में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि देवाल पूछ रहा है, एक हथिया देवाल तो पिथौरागढ़ में, और एक हथिया नोला तो चंपावत में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, घराटों पर कर किसने लगाया? तो घराटों पर कर लगाया आपका बैंकेट ने। कब लगाया? 1842 में। जो आपकी घराट हैं इन्हें बोलते हैं पंचक्की, और सबसे अधिक घराट पाई जाती है आपकी चमोली में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका नेक्स्ट से क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं आपके 65% पर। ये आपको 64 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर आपका 64 ऑप्शन होगा तो आप 64 के साथ जाएंगे, और 65 होगा तो 65 के साथ जाएंगे। दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। दूसरा है आपका, जो भारत में वन पाए जाते हैं, तो भारत में वन पाए जाते हैं आपके 21% पर, और संतुलित पर्यावरण के लिए जो वन होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 33% पर। यह क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि संतुलित पर्यावरण के लिए कितने परसेंटेज पर वन होने आवश्यक है? तो 33% पर होने आवश्यक है, बट अभी कितने प्रतिशत पर है भारत में? 21% पर। यह आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चीड़ से लीसा टिप्पाण कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1890 में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप 1858 में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति की गई थी हेनरी रेमजे के द्वारा। और जो आपका 1921 में आपकी कुली बेगार प्रथा की समाप्ति हुई। 1893 में आपका वेस्टलैंड रूल पारित किया गया। वेस्टलैंड रूल पारित किया गया, जो कि आपका संबंधित था केसरे हिंद भूमि, यानी कि बंजर भूमि या बेनाब भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये 1893 में हुआ था आपका वेस्टलैंड रूल्स। इसके अंदर क्या हुआ था वेस्टलैंड रूल्स के अंदर, कि आपकी जो केसरे हिंद भूमि या फिर जो बंजर भूमि या बेनाब भूमि है उसे संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था 1893 में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंपीरियल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका भवाली नैनीताल में। इसकी स्थापना हुई 1943 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा फल संरक्षण केंद्र ये रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल नैनीताल। और नैनीताल के मुक्तेश्वर में 1893 में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई थी किस्टना लिंगाड़ के द्वारा। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोक रत्न गुमानी पंत के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम पंत। इनकी माता का नाम था देव मंजरी। और जो इनके बचपन का नाम था वो था आपका लक्ष्मी नंदन पंत। और गुमानी पंत को लोक रत्न के नाम से जाना जाता है। और जो आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे रामदत्त पंत, इन्हें जाना जाता है आपका कविराज के नाम से। रामदत्त पंत को जाना जाता है कविराज के नाम से। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपके गुमानी पंत हैं ये इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में। और ये उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि के नाम से प्राचीन कवि हैं। और जो ये हैं आपके, ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह की राज्यसभा में रहते थे, इसलिए इन्हें गुमानी उपाधि दी गई। और जो आपके गुमानी पंत है सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे हैं। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दोनिया कर का संबंध किससे था? दोनिया कर का संबंध था आपका पहाड़ी पशु चारकों से। इसके अलावा जो आपका दुधारू पशु है इनसे लिया जाता था आपका घी कर। और जो आपका भोटिया बुनकर या फिर जो कपड़ा व्यापारी होते थे आपके, उनसे लिया जाता था आपका टाण कर, या फिर ये आपको टांड कर भी देखने को मिल सकता है। और जो आपका पुंगाड़ी है आपका भूमि कर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका
पगरी है, पगरी भी आपका भूमिकर है, और आपका पुंगाड़ी भी आपका भूमिकर है। जो आपका पगरी है, जो गोरखों की संधों में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, वो है आपका पगरी नामक कर का। और ये पगरी कर लिया जाता था जब जमीन बेची जाती थी, तो जमीन को खरीदता था उससे लिया जाता था आपका पगरी कर। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। और 13 अप्रैल 1921 को हुई थी आपकी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था आपका पेशावर कांड। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था और वीरचंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, इसलिए 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की थी। 1 जून 2002 को शुरू की गई थी वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली है, इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इनका मूल नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस पवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जयकर्त शाह की। किसकी? जयकर्त शाह की। इसके अलावा जो आपका ललित शाह है, ललित शाह की मृत्यु हुई थी आपकी मलेरिया से। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो श्याम शाह है, श्याम शाह की मृत्यु हुई थी आपकी अलकनंदा नदी में नाव डूबने से। और श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और श्यामशाही बाग की स्थापना भी श्याम शाह के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, गणिका नाटक किसने लिखा है? तो गणिका नाटक लिखा है आपका मोलाराम ने। इसके अलावा गढ़ गीता संग्राम नाटक भी लिखा है आपका मोलाराम ने। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल में बावनी शब्द का क्या अर्थ है? तो आपने सुना होगा इक्यावनी बावनी। ये संबंधित है आपका अकाल से। जो आपका इक्यावनी बावनी है, यह अकाल आया था 1995 में, यानी कि इक्यावनी बावनी क्या था आपका? उस टाइम संवत चल रहा था। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तूफान कहा जाता है, तूफान के लिए जो गढ़वाल में शब्द युक्त प्रयोग होता है वो होता है आपका ओडल। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका तूफान के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, वो है आपका ओडल। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।